Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel. Today we will discuss about present continuous tense. इससे पहले हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था। जिस तरह कॉन्टीन्यूस का मतलब है जारी रहना, इसका मतलब है यानी ऐसा काम जो काम हम कर रहे हों, इसके आखिर में हमारे उर्दू में इसकी पहचान है कि इसके आखिर में आता है रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है। अगर हम इंग्लिश के अंदर इसको एक्सप्लेन करें तो इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट प्रेजेंट टेंस, यानी ज़माना हाल में कोई काम जिसको हम या कोई और कर रहा हो, इस काम को बयान करने के लिए हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह हमने बताना होता है कि वो शख्स ये काम कर रहा है और प्रेजेंट के अंदर इसको हम शो करते हैं। अब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। इज़ आर एम फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उसके साथ आईएनजी से हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा कर दें तो ये यूज़ होता है। फिर सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का ये सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी वही इज़ आर एम, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जिस तरह शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक। अब शी इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट। लिसनिंग क्या है, काम करना, जो चीज़ कोई काम कर रही है तो वो वर्ब है। वर्ब के साथ हमने लिसन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा किया है। इज़ हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है इज़। द म्यूज़िक जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इज़ आर एम किसके साथ लगेगा, ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका इजाफा करेंगे। एम आई के साथ जस्ट एम लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम जो है वो आर का इजाफा करेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक, इज़ शी लिसनिंग द म्यूज़िक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, जो हमारे हम सवालिया क्वेश्चन करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, आर दे प्लेइंग हॉकी। फिर है आई एम कुकिंग मील इन द किचन, मैं खाना बना रही हूँ किचन में। आई एम नॉट कुकिंग मील इन द किचन, एम आई कुकिंग मील इन द किचन। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इसी इंडेफिनेट का हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट हमेशा हम कहते हैं माजी की बात करते हैं, जब हम अपने गुजरे हुए कल की बात करते हैं वो हमारा पास्ट है। इसलिए इसकी उर्दू में पहचान है, इसके आखिर में अलीफ, छोटी है, बड़ी है वगैरह आते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी ये उन कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। एन इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो कि माजी में वाक़या हो, यानी ये एक ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में हुआ हो। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो है वो डिड का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और डिड के साथ हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में हम दो जो है वो वर्ब दो जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ और ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल से करते हैं, आपको फिर ज़्यादा समझ आएगी। जिस तरह अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस था, आई टुक टी, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी। पी जो है वो क्या होता है, क्या नाम है इसकी, होती है पे छोटी है पी, तो छोटी है जो है मैंने बताया था, इसके आखिर में अलीफ, छोटी है बड़ी है आएगा, तो इसकी पहचान ये होगी कि वो हमारा पास्ट टेंस है। तो मैंने चाय पी, आई टुक टी, ये टुक जो है वो टेक की सेकंड फॉर्म है। अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो हमने डिड का इस्तेमाल कर दिया, आई डिड नॉट, तो टुक की कोई फर्स्ट फॉर्म लगा के टेक टी, डिड आई टेक टी। आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा, इसके आखिर में अलीफ आ गया। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। याद रखना, जब भी हम डिड इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमेशा हमारी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी आप इंग्लिश के जब क्वेश्चंस देखते हैं, अक्सर एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो वर्ड डिड इस तरह यूज़ होता है, तो जब भी क्वेश्चन डिड में यूज़ होगा तो हम आंसर हमेशा उसका पास्ट में यानी सेकेंड फॉर्म में ही देंगे। अब है वी वेंट टू रिवर यस्टरडे, हम कल जो है वो दरिया पर गए, तो बड़ी ये आ गया। वी डिड नॉट गो टू रिवर यस्टरडे, डिड वी गो टू रिवर यस्टरडे। अब इसी तरह
इंडेफिनेट का हम लास्ट में पढ़ते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर हमेशा हम बात करते हैं मुस्तकबिल की, यानी आने वाले कल की। अब यानी जो काम हम सोच रहे होते हैं आज कि हम ये कल करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उर्दू में इसके आखिर में आता है गा, गी, गे वगैरह आता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट एक्शन विल बी डन इन द टाइम टू कम, यानी आने वाले काम में हम करेंगे। तो ये टेंस मुस्तकबिल यानी आने वाले काम में वक्त में काम करने के बारे में बताता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल और शैल, विल और शैल। अब याद रखना कि विल सिर्फ और सिर्फ आई और वुई के साथ हम शैल करते हैं, और बाकी जितने भी सिंगुलर और प्लूरल हैं उन सब के साथ हम विल का इजाफा करते हैं। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है आई और वी के साथ सिर्फ शैल, बाकी इन सब के साथ हम क्या करेंगे? विल का इजाफा। अब है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आई शैल ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। आई इट विल मेक अ सेंस, वी शैल किल देम। तो यहाँ आ जाएगा आई शैल नॉट ईट पिज़्ज़ा, इट विल नॉट मेक अ सेंस, वी शैल नॉट किल देम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? वही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। शैल आई ईट पिज़्ज़ा, विल इट मेक अ सेंस, शैल वी किल देम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी पूछना हो तो आप ये कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।